हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। यहाँ से क्वेश्चन आपको जितने भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस है या फिर जितने भी सब्जेक्ट पेडागोजिकल क्वेश्चन है आपको, है ना, उन सभी में आपको ये हेल्प करेगा इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करें, बेंजामिन ब्लूम्स ने जो है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है और शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने 3 तरीके से किया। मतलब इसके इन्होंने बताया कि सीखने के जो है बच्चे का सीखने का 3 पक्ष होता है। 3 पक्ष कौन कौन होता है? पहला आपका ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा क्या है? क्रियात्मक पक्ष। इसी को बोलते हैं मनोगत्यात्मक पक्ष, है ना। एक आपका कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव, तीसरा कोनेटिव या फिर साइकोमोटर डोमेन, है ना। अब इसको किसने किसने दिया? तो 1956 में आपका ज्ञानात्मक पक्ष सबसे पहले बीएस ब्लूम ने दिया था, है ना, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। इसके बाद अफेक्टिव डोमेन में भी आपका ब्लूम का ही नाम आता है 1965। और यहाँ पे क्रियात्मक या गत्यात्मक पक्ष में सबसे ज़्यादा रोल आता है सिम्पसन का, 1972 में ये आपका आया था। ठीक, तो इतना बात क्लियर है आपको। अब यहाँ पे एक एक करके जान लेते हैं फ्रेंड कि सबसे पहला पक्ष जो ज्ञानात्मक है, तो ज्ञानात्मक मतलब क्या होता है? आपके ज्ञान से रिलेटेड आपके कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? संज्ञान, आपके सोचने समझने की क्षमता, है ना। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो आपके पास है, याद करने की क्षमता है। तो इस डोमेन में क्या करते हैं? इस डोमेन में बच्चा क्या करता है? किसी भी चीज़ को रिकॉल कर पाता है, किसी भी चीज़ को पहचान पाता है, आत्मसातकरण कर पाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, है ना। तो ज्ञान यानी कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन में बच्चे जो होते हैं किसी चीज़ को नॉर्मली क्या करता है? रिसीव करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कॉग्निटिव। दूसरा को हम लोग समझ लेते हैं भावात्मक पक्ष क्या होता है। तो भावात्मक मतलब भाव मतलब भावात्मक मतलब भाव, मतलब यहाँ पे आप इसको संवेग से जोड़ सकते हो, है ना। तो संवेग मतलब छात्र यहाँ पे किसी भी चीज़ को सीख रहा है ना, तो सीखने के प्रति उसका मतलब किसी सब्जेक्ट, अगर किसी पाठ को बच्चा सीख रहा है, पढ़ रहा है, तो उस पाठ के प्रति उसका किस तरीके का एटीट्यूड है, किस तरीके का उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड है ना। बच्चे को सीखने अच्छा लग रहा है या फिर खराब लग रहा है ना, तो कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे बच्चे की जो फीलिंग है, इमोशन है, वो भी क्या करता है? सीखने को प्रभावित करता है, ऐसा इन्होंने कहा। तीसरा है आपका क्रियात्मक पक्ष, जिसको बोलते हैं मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर या फिर कोनेटिव डोमेन इसको बोला जाता है। साइकोमोटर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? किसी चीज़ को फिजिकली इन्वॉल्व होकर के सीखना, है ना, खुद को मतलब किसी चीज़ को मतलब कर करके सीखना, है ना। या फिर जैसे आप प्रश्नों को हल करते हैं, है ना, प्रश्नों को आप हल करते हैं तो वहाँ पे भी आप क्या करते हैं? कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? कहीं ना कहीं आप फिजिकली क्या है? एक्टिव हैं। जब आप साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है? फिजिकली इन्वॉल्व होकर के किसी चीज़ को सीखते हैं। तो यहाँ पे बीएस ब्लूम ने कहा है कि सीखने में तीनों पक्ष क्या होता है? तीनों चीज़ों को इंक्लूड करके कोई बच्चा क्या करता है? इफेक्टिवली तरीके से सीख सकता है। तो आपके पास ज्ञान मतलब कॉग्निशन भी होना चाहिए, एक अच्छी दिमाग आपका जो है, एक अच्छा मेमोरी लेवल होना चाहिए। दूसरा अफेक्टिव डोमेन मतलब इमोशंस भी क्या करता है? सीखने को प्रभावित करता है। और लास्ट है आपका साइकोमोटर मतलब फिजिकली इन्वॉल्व होकर के बच्चे जो हैं इफेक्टिवली सीख पाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे जानते हैं किसके बारे में? सब डोमेन में कितने सब डोमेन में इन सभी को डिवाइड किया गया है ना, कितने सब डोमेन में इनको डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी डोमेन हैं, है ना, जितने भी डोमेन हैं उन सभी में जो है अलग अलग सब डोमेन है। तो यहाँ पे 6 आपका सब डोमेन आता है, यहाँ पे 5 इसको बांटा गया है और इसमें भी जो है 6 आपका सब डोमेन में इसको डिवाइड किया गया है ना। तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष के कौन कौन से डोमेन हैं। तो इसमें पहला क्या आता है? आपका ज्ञान। पहला क्या आता है? ज्ञान। मतलब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को एज इट इज, मतलब किसी भी तथ्य को जब टीचर बता रहे होते हैं तो क्या करता है बच्चा? उस इंफॉर्मेशन को, है ना, एज इट इज आत्मसात कर लेता है खुद के कॉग्निशन में, खुद के संज्ञान में। ठीक, तो यहाँ पे ज्ञान, जैसे कि अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ा रहे हैं। तो अभी आपने क्या सीखा कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में शैक्षिक उद्देश्यों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन सा है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ये किस में आ जाएगा? आपका नॉलेज में आ जाएगा। मतलब आप इसको एज इट इज क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए, आप इसको एज इट इज सीख लिए। मतलब ये किस में आएगा? आपका नॉलेज मतलब ज्ञान। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन मतलब बोध। तो यहाँ पे क्या होता है? बोध में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम एक एक डोमेन को सब डोमेन में डिवाइड कर करके उसको पढ़ रहे हैं, मतलब समझ बना रहे हैं, है ना, समझ बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो जब भी किसी चीज़ को आप अर्थ समझते हैं, है ना, या किसी चीज़ का आप अनुवाद करते हैं, अर्थ समझते हैं या फिर अनुवाद करते हैं, तो अर्थ या अनुवाद करना क्या कहलाएगा? आपका अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत आएगा। और ये बिना ज्ञान का संभव नहीं है। मतलब सबसे पहले आपको किसी चीज़ का ज्ञान कराया जाता है, तभी उस चीज़ के बारे में आप क्या कर सकते हैं? बोध मतलब समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन मतलब प्रयोग।
अब आप यहाँ पे क्या किए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आपने समझ लिया कि क्या होता है ना। इसके बाद आपने क्या किया, एग्जाम में जाकर के इसका उपयोग कर दिए, है ना। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन आया पेडागोजिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या गया, है ना, इस कंसेप्ट पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो आपने क्या किया वहाँ पे, मतलब परिस्थिति के अनुसार जब भी आप किसी कंसेप्ट को, किसी तथ्य को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, यूज़ करते हो, है ना, उसका प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रयोग के अंतर्गत आएगा, एप्लीकेशन के अंतर्गत आएगा, मतलब आपने उसको क्या किया, अप्लाई किया। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंसेप्ट को तोड़ करके पढ़ना, है ना, तोड़ करके पढ़ना। तो तोड़ करके पढ़ना क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। इसमें किसी भी कंसेप्ट को क्या किया जाता है, तो छोटे छोटे भागों में तोड़ करके यहाँ पे बच्चे को जो है जानकारी दी जाती है ना। जैसे अगर किसी बुक, है ना, कोई ऑथर के द्वारा कोई बुक लिखा गया है ना, किसी ऑथर के द्वारा कोई बुक लिखा गया है, और उस बुक को कोई स्कूल वाले या फिर कोई जो भी यूनिवर्सिटी है वो क्यों उसको जो है फॉलो करता है ना, तो कोई क्यों करता है, इसका क्या करते हैं आप, एक मतलब कहें कि विश्लेषण करते हैं आप कि इस बुक की खासियत क्या है, आखिर राइटर ने इसमें क्या लिखा है, या फिर ये हम लोगों के लिए, मतलब विद्यार्थियों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं चीज़ों को, है ना, कि क्यों बुक, मतलब इस बुक को ही क्यों फॉलो किया जा रहा है, इस पर आप क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल से आप इसको जोड़ सकते हैं कि जैसे वैज्ञानिक जो हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जो है ब्लड की जांच करता है, किस चीज़ के लिए, ब्लड की जांच करता है ना, ब्लड को क्या करता है, चेक करता है ना, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसको जानता है ना। तो ब्लड को जानने के लिए क्या करता है, उसके कंपोनेंट्स को मतलब चेक करता है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी जानकारी लेता है। तो ब्लड को जानने के लिए क्या किया, तोड़ दिया, है ना, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, तब जाकर के पूरी ब्लड का मतलब कि नॉलेज हुआ। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, आप अलग अलग तोड़ करके अगर पढ़ेंगे, है ना, तब ना जाकर के ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बनेगा आपका। तो यहाँ पे क्या किया, आप चीज़ों को तोड़ करके पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कुछ निर्माण करना, कुछ सिंथेस, है ना, कुछ आपको क्या करना, सिंथेसाइज करना, मतलब कुछ संश्लेषण करके कुछ नया आपको क्रिएट करना। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे चीज़ों को एकत्र करके कुछ नया आपको क्या किया जाता है, बनाया जाता है ना, कुछ नया आपको क्या करना होता है, बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, जैसे कि एलिमेंट, है ना, एलिमेंट मिल करके क्या बनता है, कंपाउंड आपका बनता है। इसी तरीके से कहें कि अगर आप लीफ, है ना, स्टेम, इसी तरीके से पौधे के जो भी भाग हैं उन सभी को मिला करके क्या बोला जाता है, पेड़ बोला जाता है। या फिर आप बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ें और कुछ नया कंसेप्ट आपने खुद का एक अपना ट्रिक विकसित कर दिया या कंसेप्ट नया बना दिया, तो वो किसका पार्ट होगा, आपका संश्लेषण का पार्ट होगा। मतलब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को एकत्र कर करके, डेटा को एकत्र कर करके कुछ नया क्रिएट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। और लास्ट में क्या होता है, बच्चे जो हैं क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, या आप बच्चे का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने ज्ञान में, है ना, किसी भी ज्ञान को किस हद तक बच्चा एक्वायर किया है। बच्चे जो हैं, है ना, ज्ञान को किस हद तक क्या किया है, उसको किस हद तक उद्देश्यों को पूरा किया है, या ये कहें, है ना, कि बच्चे जो होते हैं वो किस हद तक अपने उद्देश्यों को पूरा किए हैं। आप यहाँ पे क्या करते हैं, निर्णय करते हैं बच्चे ने किस तरीके की क्या क्या एक्वायर किया, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करते हैं, आप जज करते हैं, निर्णय देते हैं बच्चे के बारे में, ठीक है। आगे समझ में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे रिवाइज कर करके 1956 में ये जो है ज्ञानात्मक पक्ष को दिया गया, फिर 2001 में इसको रिवाइज कर करके क्या कर दिया गया, इवैल्यूएशन है उसको, है ना, इसको कर दिया नीचे। और क्रिएटिंग जो था आपका सिंथेसिस, जहाँ पे कुछ नया क्रिएट करने वाली बात हो रही थी, है ना, कुछ नया सृजन करने की बात हो रही थी। तो सृजन करना क्या हो गया आपका, सबसे हायर डोमेन में आ गया, है ना। तो सबसे हायर डोमेन पूछेगा आपको, तो या तो इवैल्यूएशन होगा या तो क्रिएट होगा। यहाँ पे आज के अनुसार इसको क्या माना जाता है, मतलब पहले आप इवैल्यूएट करते हो कि बच्चे ने क्या जज किया, मतलब क्या जो है निर्णय करते हो आप, है ना, कि किन उद्देश्यों का बच्चे ने पूरा किया, और उसके बाद क्या करते हैं आप, किसी चीज़ को सृजन करते हैं, नया करते हैं। तो यहाँ पे सृजन करना जो है क्या माना है, सबसे ऊपर माना गया है। तो ये क्या हो गया आपका, सबसे हाईएस्ट डोमेन में आएगा। तो जो भी आपका ऑप्शन में होगा इवैल्यूएशन या क्रिएट, है ना, जो भी आपका होगा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नॉलेज को यहाँ पे रिमेंबर कहा है ना, कि यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, रट करके सीखते हैं। तो जो पहला होता है इसमें क्या करता है, जैसे बच्चे को अगर टेबल याद करना हो, है ना, ABCD बच्चा याद करता है, तो स्टार्टिंग में क्या करता है, वो क्या करता है बच्चा,
रट करके सीख लेता है, फिर धीरे धीरे जब वो मैथ्स है ना, जब वो जोड़ घटाव पढ़ता है तो उसमें क्या करता है, उसका यूटिलाइज करता है, टेबल का यूटिलाइज करता है, इस तरीके से वर्ड मीनिंग लिखता है तो उसमें ABCD का यूज़ होता है। तो बच्चे वहाँ पे समझते हैं, क्या होता है वहाँ पे बच्चे का समझ विकसित होता है। फिर जब उसका उपयोग करता है, फिर जब टेस्ट में क्या किया, इन सभी चीज़ों का उपयोग किया तो क्या कहलाया, एप्लीकेशन कहलाया, है ना। किसी भी चीज़ को तोड़ करके पढ़ना, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, किसी भी चीज़ को जोड़ करके कुछ नया क्रिएट कर देना, है ना, कुछ नया क्रिएट करना, ये क्या कहलाएगा, सिंथेसिस, संश्लेषण। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि कितने शैक्षिक उद्देश्यों को बच्चे ने प्राप्त किया, निर्णय करते हैं, जज करते हैं, वो आपका कहलाया इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे दूसरा चलते हैं फ्रेंड, अफेक्टिव डोमेन। अब सीखने को जो है आपके इमोशन, आपकी फीलिंग, है ना, आपके हाव भाव, ये सभी चीज़ भी क्या करता है, सीखने को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला है ध्यान देना। पहला क्या है, ध्यान देना या ग्रहण करना, रिसीविंग, है ना। तो यहाँ पे जैसे अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, कुछ अगर आपसे कुछ पूछें, आपसे कुछ अगर पूछें या फिर अभी आपको जो भी बताया जा रहा है आप क्या कर रहे हैं, ध्यान देकर के सुन रहे हैं या फिर ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, है ना। फिर आप क्या करते हैं, देन रिस्पॉन्ड कुछ करते हैं। अभी अगर हम आपसे कुछ पूछे कि बताइए, है ना, कि ब्लूम्स ने कितने डोमेन में जो है शैक्षिक उद्देश्यों को डिवाइड किया, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपने क्या किया, जो भी हम पूछे उसको ग्रहण किए। इसके बाद आपका उत्तर आएगा कि कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में। तो ये जो उत्तर आया या आप जो अभ्यास कर रहे हैं, है ना, ये किस में आएगा, अनुक्रिया में आएगा, ठीक है ना। आपका जो उत्तर है क्या आया, रिस्पॉन्स। मतलब बच्चे सबसे पहले किसी चीज़ को ग्रहण करता है, फिर क्या करता है, अनुक्रिया करता है, फिर क्या करता है, आकलन करता है। मतलब एक विशेष मूल्य को बच्चा क्या करता है, स्वीकार करता है। एक विशेष मूल्य को बच्चा स्वीकार करता है ना, उसको विशेष मूल्य के प्रति लगाव विकसित हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे आपको इस चैप्टर को अभी आप पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ मूल जो है आपके अंदर क्या होगा, विकसित होता है, ये आपका स्वाभाविक है। और नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन। यहाँ पे पूर्व अनुभव के आधार पर जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उस चीज़ को आप क्या करते हैं, संगठित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मतलब मूल्य आपका सबसे पहले क्रिएट हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उस चीज़ को संगठित कर लिए आप, है ना। और नेक्स्ट है आपका मूल्यों का विशेषीकरण या चारित्रीकरण, मतलब कि कैरेक्टराइजिंग बाय ए वैल्यू, है ना, कैरेक्टराइजिंग बाय ए वैल्यू, जिसमें छात्र क्या करता है ना, अपने मूल्यों को क्या करता है, बहुत सारे मूल्यों का, है ना, क्रिएशन करता है और उसमें से कोई एक मूल जो है बच्चे क्या करते हैं, उसके आधार पर चारित्रीकरण करता है, मतलब निश्चय करता है, या यूँ कहें कि बच्चा जो है प्रयोग करता है, उसके व्यवहार में झलकता है ना। तो मूल्यों का विशेषीकरण या चारित्रीकरण ये हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहला क्या है, रिसीविंग, मतलब आप सबसे पहले चीज़ों को क्या किए, ग्रहण किए, है ना। इसके बाद रिस्पॉन्डिंग, मतलब उसके बाद क्या आया, आपकी प्रतिक्रिया जो आई, है ना, वो है अनुक्रिया। यहाँ पे फिर वैल्यू, मतलब क्या किए आप, उसके आधार पर कुछ मूल्य विकसित करते हैं, उसके आधार पर क्या करते हैं, है ना, मूल्य विकसित करते हैं, मतलब किसी एक विशेष मूल्य के प्रति आपका क्या हो जाता है, रुचि आ जाता है ना। और फिर क्या करते हैं आप, पूर्व अनुभवों को संगठित कर करके, है ना, पूर्व अनुभवों के आधार पर आप संगठित करते हैं जो भी आप, है ना, सीख रहे हैं इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने ग्रहण किया। इसके बाद क्या करते हैं आप, मूल्यों को विशेषीकरण करते हैं, चारित्रीकरण करते हैं, मतलब कुछ निश्चय करते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से तीसरा जो आपका है वो क्या है, साइकोमोटर डोमेन, है ना। साइकोमोटर डोमेन क्रियात्मक पक्ष, जिसको मनोगत्यात्मक बोला जाता है। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है। बच्चे जो होते हैं फिजिकली एक्शन के थ्रू बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ को सहजता से, है ना, सीखता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे पहला जो है क्या है, रिफ्लेक्स मूवमेंट, सहज क्रियात्मक अंग संचालन। सहज क्रियात्मक अंग संचालन का मतलब क्या हुआ, सहज, है ना, मतलब वो सहजता से हो जाता है। तो बच्चे मतलब जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है ना, तो अपने चारों ओर उसके बहुत सारे क्या होते हैं, स्टिमुलस हैं, उद्दीपन हैं। उद्दीपन क्या होता है, जो बच्चों को रिस्पॉन्स करे, जो बच्चों को मतलब उसके प्रति अनुक्रिया देने के लिए बाध्य करे। तो बहुत सारे क्या होते हैं, उद्दीपन हैं। जैसे कि आप अगर किसी बच्चे को हाथ से क्या करते हैं, छूते हैं, है ना, तो वो बच्चा कुछ आपकी तरफ पीछे मुड़ करके देखता है, या फिर आपका हाथ जो है क्या हो जाता है, आग के पास चला जाता है ना, आग के पास, या फिर किसी कांटे के ऊपर चुभ जाता है ना। तो क्या करते हैं, झटके से हाथ को उठाते हैं। तो कांटे के ऊपर चुभना ये मतलब एक क्या था, आपका उद्दीपन था। और इसके बाद जो आपने हाथ को झटके देकर के जो आपने हटाया, ये क्या है, आपका एक अनुक्रिया है ना। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, है ना, आप क्या करते हैं, कुछ सहज है कि हाथ जब भी कांटे के ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे आप, हटाएंगे, ठीक है ना। जब भी कांटे के ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे आप, हटाएंगे। तो इस तरीके से हाथों से झटका देना या किसी चीज़ को
है ना, काटना, ये सभी चीज़ क्या है, पल के झपकाना, है ना, पल के झपकाना, या किन्हीं को बहुत सारी चीज़ों की सहज एक्टिविटीज़ कुछ करने का क्या होता है, आदत होता है। तो ये हो गया आपका। दूसरा है आपका बेसिक मूवमेंट। बेसिक मूवमेंट मतलब आधारभूत अंग संचालन। आधारभूत अंग संचालन में क्या होता है, यहाँ पे आपने क्या किया, उद्दीपन के प्रति अनजाने में आपने प्रतिक्रिया किया। उद्दीपन के प्रति अनजाने में प्रतिक्रिया किया आपने, है ना। जैसे कांटे पे हाथ गया तो आपने क्या किया, बाहर उठाया, तो ये अनजाने में प्रतिक्रिया था या फिर जानबूझ करके? अगर आप चाहते तो नहीं भी हटा सकते थे क्या? नहीं, आपको दर्द होगा और आप हटा ही लेंगे, तो सहज मतलब यहाँ पे अनजाने में प्रतिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे किसी के आदेश मिलने पर आप अंग का संचालन करते हैं। यहाँ पे जब तक किसी का आदेश नहीं होता है तो आप अंग का संचालन नहीं कर सकते। मतलब आदेश पर क्या होता है, अंग का संचालन होता है। जैसे बच्चे किसी चीज़ को पकड़ते हैं या फिर दौड़ते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, आप किसी चीज़ को क्या किए, आदेश मिलने पर अंग का संचालन करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता, फिजिकल एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या करते हैं आप, जो भी आपके काम करने का, है ना, काम करने का या फिर कहे कि काम करने की क्या करते हैं, क्षमता को इंक्रीज करते हैं। काम करने की क्षमता आपको इंक्रीज होती है फिजिकल एबिलिटी के अंतर्गत। मतलब यहाँ पे आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं, है ना, किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो, है ना, काम करने की क्षमता आपके अंदर क्या होती है, विकसित होती है। व्यवहार में आपका झलकता है ना, व्यवहार करना, आपकी कोई भी शारीरिक योग्यता जो आपके पास है, ठीक ना। सहन करना, है ना, सहन करना आपकी शारीरिक योग्यता का एक पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है परसेप्चुअल योग्यता। परसेप्चुअल एबिलिटी मतलब प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता। प्रत्यक्षीकरण करने का क्या मतलब होता है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है आपके जो सेंस है और आपका जो मोटर, जो भी आप गति से रिलेटेड जो आपका मूवमेंट हो रहा है, जो भी आप हाथ को हिला रहे हैं और यहाँ से जो आपका, है ना, इसके बीच में जो है जो भी सामंजस्य होता है वो स्थापित होता है ना, वो स्थापित होता है। जैसे कि आपने किसी चीज़ को छुआ, है ना, आपने किसी चीज़ को छुआ और आपको उसकी पहचान होना, है ना, कि ये जो है चौक है ना, आपने किसी चीज़ को छुआ और ये पहचान करना कि ये क्या है, ठीक ना। किसी चीज़ को सूंघ करके, किसी डिश को सूंघ करके आप ये बता देते हैं, है ना, ये इडली है ना, ये फिर है ना, इस तरीके से मिठाई है। तो ये क्या हुआ, मतलब आपका जो है सेंस से, है ना, आपका जो है सेंस या फिर कहें कि इंद्रियों और मोटर जो आपका है गतिक इंद्रियों एवं गतिक ऑर्गन में क्या हो जाना, सामंजस्य हो जाना, है ना, गतिक कौशल के बीच में क्या हो जाना, सामंजस्य बैठ जाता है ना। तो यहाँ पे ये कहलाता है आपको प्रत्यक्षीकरण योग्यता। नेक्स्ट जो है आपका वो है स्किल्ड मूवमेंट। स्किल्ड मूवमेंट मतलब क्या हुआ, कौशल युक्त अंग संचालन। यहाँ पे बच्चे अभ्यास के द्वारा किसी भी एक्टिविटीज़ को पूर्ण तरीके से करना सीख लेते हैं। अब जैसे कोई भी स्किल्ड मूवमेंट हो सकता है, किसी के पास नृत्य का, किसी के पास बोलने का कौशल, किसी के पास पढ़ने का कौशल हो सकता है। तो किसी भी चीज़ का, है ना, बच्चे हैं अभ्यास कर करके उसमें पूर्णता हासिल कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। और नेक्स्ट है आपका सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण का मतलब क्या हुआ, संकेत में मतलब किसी चीज़ को बताना, संकेत में किसी से बातचीत कर लेना, है ना। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि आप बिना बोले अपने हाथों की सहायता से, अपने हाव भाव, अपने गेस्चर की सहायता से किसी भी बच्चों को क्या करते हैं, मतलब किसी चीज़ को अगर आपको बताना होगा तो आप हाव भाव की सहायता से क्या करते हैं, बता देते हैं। मतलब कि अगर कोई आपसे मिलता है ना, डायरेक्टली आप अपना हाथ बढ़ा देते हैं, या फिर हाथ नहीं, यहाँ पे कह सकते हैं कि आप मुस्कुरा देते हैं, और मुस्कुराने के बाद आप वो व्यक्ति क्या समझता है कि हाँ मतलब सब कुछ ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो बिना कुछ बोले, है ना, आपको किसी को बुलाना है तो इस तरीके से, है ना, आप हाथ का, या फिर आपका मन नहीं है पढ़ने का तो आप कुछ इस तरीके के आँख, फेशियल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे जो है क्या हो जाता है ना, आप अपने जो भी आपका भाव भंगिमा है, या कह सकते हैं बिना बोले आप अपने भावों को क्या कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। तो ठीक 6 नंबर आपका है ना, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ये 6 था आपका। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वो आपका ये है ना। बहुत ज़्यादा करेगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग, है ना। मतलब यहाँ से पूछ सकता है, या फिर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो 3 डोमेन है, कौन कौन से डोमेन हैं, ठीक। इसके आधार पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत ही आसान था फ्रेंड्स, है ना। एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका क्लियर है।
ये भी आपका ठीक होगा। यहाँ पे तीसरा, सबसे पहले क्या करता है बच्चा, सहज क्रियात्मक जो एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि अपने आँखों को पल के झपकाना, है ना, जो भी। इसके बाद आधारभूत अंग संचालन, है ना, जैसे कि बच्चा क्या करता है, किसी के आदेश मिलने पर चलता है, दौड़ता है या फिर कुछ भी, है ना, बैठता है। शारीरिक योग्यता में बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ को सहन करने की क्षमता आ जाती है, काम करने की क्षमता आ जाती है ना। फिर है परसेप्चुअल एबिलिटी, मतलब इंद्रियों और गति के बीच में क्या हो जाता है, सामंजस्य स्थापित हो जाता है ना। और नेक्स्ट लास्ट है आपका स्किल्ड मूवमेंट। स्किल मूवमेंट में क्या होता है, बच्चे किसी कार्य में जो है पूर्णता हासिल कर लेते हैं, किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा। और सांकेतिक संप्रेषण में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं बिना बोले अपने भावों को प्रकट कर देते हैं मुस्कुरा करके, है ना, इस तरीके से। हो गया आपका। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।